guys, welcome back to the channel. My name is Raj and watching Weekend Wanderer. आज एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत दिन से मेरे दिल में चुभ रही है और मैं चाहता था आपसे उस पर राय लूँ. आप कमेंट करके बताइएगा. इज़ मोटो व्लॉगिंग डाइंग इन इंडिया स्लोली कि जिस तरह की मोटो व्लॉगिंग मैं देखते आया हूँ या जिस तरह की मोटो व्लॉगिंग हम लोग पहले देखा करते थे, आज उस तरह की मोटो व्लॉगिंग हो नहीं रही है. देर आर वेरी फ्यू, इक्के दुक्के हैं जो आज भी उस तरीके की मोटो व्लॉगिंग को ज़िंदा रखे हैं, बट जो मेजॉरिटी है वो कुछ और ही बना रही है. पहले क्या मोटो व्लॉगिंग एक तरीके का थेरेपी होता था हमारे लिए, बट अभी वो मोटो व्लॉगिंग केवल कंटेंट क्रिएशन ही रह गया है, ओनली फॉर व्यूज़. पे मैं डिटेल में बात करना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है. मोटो व्लॉगिंग का जो असली सोल था या मोटो व्लॉगिंग का जो सोल था वो क्या था, वो कहाँ चला गया, और अब मोटो व्लॉगर्स को देख के मज़ा क्यों नहीं आता, हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते, हम क्यों नहीं रिलेट कर पाते. मैं अपने लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं नहीं कर पाता हूँ रिलेट, क्योंकि शायद मुझे जिस तरह की मोटो व्लॉगिंग पसंद थी या जिस तरह की मोटो व्लॉगिंग मैं बहुत दिन से देखता चला आ रहा हूँ, और मैं अभी कोई नया मोटो व्लॉगर नहीं हूँ. आप ये समझो कि कोविड के बाद से ज़्यादा बूम हुआ है. कोविड के बाद से लोग ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यूट्यूब पे भी ज़्यादा आए हैं, और उसके बाद कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है. बट हमारे जैसे कुछ अभी भी होंगे गिने चुने जो कोरोना काल से पहले से ये सब कंटेंट देखते आए हैं, ये सब कंटेंट जीते आए हैं, और जो पहले से ही उस कंटेंट की दुनिया में या फिर जो वो कंजम्पशन है, वो जो थेरेपी था मोटो व्लॉगिंग का, उसमें थे. और हम लोग आज से नहीं है, मुझे तो लगता है बहुत दिन, जब सबसे पहले निखिल भाई ने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे एकदम नया सा कुछ लगा था यार, लगा क्या ही है. देखना चालू किया था मोटो व्लॉगिंग जब इंडिया में नया नया आया था. कुछ अच्छे क्रिएटर्स थे जो हमको दिखाते थे अपनी जर्नी रोड की. उनके ट्रैवल के थ्रू हम ये फील कर पाते थे कि हम भी ट्रैवल कर रहे हैं. हम उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी स्टोरीज से मोटिवेट होते थे, उनके डेली स्ट्रगल से हमको कुछ सीखने को मिलता था मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में, ट्रैवल की दुनिया में, और हम कुछ एक्सपीरियंस कर पाते थे. मुझे लगता था कि मैं ही ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर मैं उस राइडर के साथ पर्टिकुलर घूम रहा हूँ. हर चीज़, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, रॉ एक्सपीरियंसेस मुझे बताते थे. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स और ये सब नहीं था, बहुत बड़ा होता है ना हुक नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो सिंपल दिल से बात करते थे, वो सिंपल आपको लगता था कि बस आप उनके साथ घूम रहे हो, ऐसा वो आपको फील कराते थे. उनकी स्टोरीज़ में एक रॉ फील थी, एक सोल था. एक स्टोरी टेलिंग तो नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक डिफाइंड पैरामीटर्स फॉलो कर रहे थे, चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे, बट यस, उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी वो यूनिक थी, रिलेटेबल थी. और वो जो पूरा जर्नी था, अब मान लीजिए कोई जो उस टाइम पे मोटो व्लॉगिंग कर रहा था, पुराने जो हमारे अच्छे राइडर्स हैं, वो जब अपने घर से निकले, उन्होंने राइड स्टार्ट की, तो पैकिंग से लेके, तैयारी से लेके, वो सफ़र करके आए, उसके बाद तक इतना ज़्यादा हम लोग कनेक्ट रहते थे. और हम चाहते थे कि उनका अगला एपिसोड कब आएगा, उनकी अगली जर्नी कब दिखेगी, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत चीज़ मोटिवेटिंग लगता था. हम खाना खाते थे तो मुझे आज भी याद है कि मेरा कोई लंच विदाउट एनी वीडियो हुआ ही नहीं. मैं ऐसा था ही नहीं कि मैं निखिल भाई का कोई वीडियो ना लगाऊं और उसके बिना खाना खा लूं. तो एक ऐसा सफ़र था कि हम उसमें खोए रहते थे. हमारे लिए, मेरे लिए खासकर बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक था, रिफ़्रेशिंग था, एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता था. ऐसा देखो, क्योंकि उस टाइम के जो मोटो व्लॉगर्स थे वो रियली स्टोरी टेलर्स थे, वो हमको एक जर्नी दिखाते थे. मैं बोलूँगा आज के टाइम के जो लोग हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ अ स्टोरी टेलर, राइट. कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं, अब इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं, मोटो व्लॉगर्स क्या होते हैं. एक बहुत ही फाइन लाइन है इन दोनों के बीच में. आज की जो मेजॉरिटी है वो सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिकॉज आज बहुत ईजी है कि आपने एक कैमरा लिया, मोबाइल है आप सबके पास, आपने मोबाइल लगाया हेलमेट पे, एंड यू स्टार्ट शूटिंग you start recording videos and putting it on social media platform. That is a content creation. कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और दिखाना, कुछ भी दिखाना है आप कुछ भी दिखा सकते हो, यू हैव फ्रीडम. तो लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया,
उससे कुछ अच्छे लोग भी आए, लेकिन मेजॉरिटी है वो गार्बेज है। मैं खुल के बोलूँगा, दिल की बात बोलूँगा, जो मेजॉरिटी मोटो व्लॉगर्स हैं आज के टाइम पे, दे आर ऑल फुल ऑफ शिट, दे आर ऑल lack the soul of traveling, they are all just behind views, they are all just behind easy money। जो YouTube पे जो मिलता है, जो प्रॉमिस करते हैं कुछ लोग, वो देख के आते भी हैं। स्पेशली आई सी लॉट ऑफ गर्ल्स आर into मोटो व्लॉगिंग, पहले बहुत कम थे। एंड देर आर फ्यू क्रिंज गर्ल्स जिनका केवल एक ही उद्देश्य है, क्यूट पब्लिक रिएक्शंस लेना। बीइंग अ गर्ल, इफ़ यू आर राइडिंग एनी BMW बाइक, ऑफ कोर्स है कि लोग देखेंगे आपको, और आपका पूरा कंटेंट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दैट इज़ नॉट मोटो व्लॉगिंग माई डियर सिस्टर, वो मोटो व्लॉगिंग नहीं है। दैट इज़ जस्ट अ सिंपल कंटेंट क्रिएशन हुक, जिसकी वजह से आप इंगेजमेंट लाते हो, व्यूज़ लाते हो, और व्यूज़ का ही सारा चक्कर है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मोटिवेट मी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू इंस्पायर मी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी अ फीलिंग ऑफ मोटो व्लॉगिंग। वो एक होता थेरेपी वाली बात, वो है ही नहीं भाई, उसमें सब सोल ही मिसिंग है। एंड पीपल कॉल देम एज अ मोटो व्लॉगर हैं, भैया हम बहुत मोटो व्लॉगिंग करते हैं, हम बाइक उठा लिया, कैमरा उठा लिया, सब मोटो व्लॉगर बन गए। तो उसी बारे में भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग मोटो व्लॉगर्स हैं, और उस टाइम के लोग ये चीज़ें नहीं करते थे। अभी तो मैंने एक ही बात बताई, और भी चीज़ें हैं जो वो उस टाइम के मोटो व्लॉगिंग में नहीं मिलता था, और आज के टाइम की मोटो व्लॉगिंग में भर भर के वही मिलता है। उसके बारे में बात करते हैं। मैं मोटो व्लॉगर्स बोलूँगा नहीं उनको, मैं कंटेंट क्रिएटर्स ही बोलूँगा। तो आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो क्या बना रहे हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले जिम्मेदारी लेता हूँ व्यूवर्स के ऊपर, क्योंकि व्यूवर्स को अगर गार्बेज पसंद है तो लोग गार्बेज दिखाएंगे। व्यूवर्स अगर अच्छा कंटेंट देखेंगे तो लोग अच्छा कंटेंट बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, बट लोगों को पसंद नहीं वो चीज़। लोग देखना चाहते हैं आज वही चीज़ जो आज के ये कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं वो ऐसा कि जो लोग उनकी तरफ हैं, और जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो एक बढ़िया स्टोरी टेलिंग से आपको इंस्पायर कर रहे हैं और एक नया पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, अपनी रोड की कहानियाँ सुना रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आप उनके साथ घूम रहे हो। वो क्या चीज़ मिसिंग है? तो सबसे पहले आज के कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मार्केट में बहुत वैलिड हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहली आती है क्यूट गर्ल रिएक्शंस। आप बाइक उठाओ, कॉलेज के आसपास निकल जाओ, जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ निकल जाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ी सुपर बाइक्स ले लिया, या फिर बाइक को बहुत तरीके से मॉडिफाई करा लिया, या तो विचित्र तरह के कपड़े पहन लिए, वो बनी हेलमेट आता है वो सब पहन लिया, और नाउ दे आर जस्ट टेकिंग दी रिएक्शंस, रिएक्शन वीडियो, क्यूट गर्ल रिएक्शन, अंकल रिएक्शन, आंटी रिएक्शन, इतना चलता है। लोग भी देखते हैं तो वो लोग बनाते हैं, और बहुत चलता है, बहुत लोग बनाते हैं। बट इज़ दैट मोटो व्लॉगिंग? टेल मी इन द कमेंट्स, इज़ दैट मोटो व्लॉगिंग? दूसरा क्या चलता है आजकल? पुलिस पंगा बहुत चलता है, रोड रेजेस बहुत चलते हैं। आप देखोगे ये जो कंटेंट के पीछे की दौड़ है, ये बहुत ही अनलिमिटेड है। आप कितना गिर सकते हो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो और आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। बट स्टिल पीपल, आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, दिस इज़ स्क्रिप्टेड, टोटली स्क्रिप्टेड। दो ग्रुप आपस में भिड़ गए एंड एक रोड रेज तैयार हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर सीरीज़ चल गई भाई, 20-20 एपिसोड आ रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा, ठीक है। और आपको पकड़ा सही बात के लिए, आपका एग्जॉस्ट मॉडिफाइड है, आप शोर कर रहे हो, स्टंट मार रहे हो, पुलिस ने सही पकड़ा, बट आपको कंटेंट मिला, सो दैट इज़ कंटेंट एंड पीपल आर वॉचिंग इट, ठीक है। सो ये दूसरी कैटेगरी है ना, ये उसमें है। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है वो भी बहुत अनोखी है, वो थोड़े पैसे वालों के लिए है। और यार रुक जा भाई, चली आ रही है अब जो तीसरी कैटेगरी है वो भी बड़ी अनोखी है। उसमें क्या होता है, आपने एक बाइक खरीदी और एक बाइक बेची, और ये कांस्टेंट किया आपने हर महीने। अब नॉर्मल आदमी कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास बेफिजूल के पैसे हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, रेंटेड बाइक उठाते हैं, किसी से उठाई दिखाई कि हम डिलीवरी ले रहे हैं,
अबे 1 महीने में डिलीवरी लेके 1 महीने में कौन बेच देता है? हर महीने नई बाइक कौन अफोर्ड कर सकता है भाई? हम तो नहीं कर सकते, नॉर्मल पब्लिक तो नहीं कर सकती। नॉर्मल पब्लिक तो बस चूतिया बन सकती है जो बन रही है। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए ऐसा कंटेंट बन रहा है। जो चौथी कैटेगरी आती है वो उन राइडर्स के बारे में है जो ये सब अटपटू मतलब उटपटांग तो नहीं बनाते, बट वो कुछ काम का भी नहीं बनाते, स्पॉन्सर्ड बाय मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स। और वो स्पॉन्सर करके मोटो व्लॉगिंग में आपको सिखाते हैं कि आप जुआ कैसे खेलें, आप सट्टा कैसे खेलें, आप जल्दी से जल्दी क्विक मनी कैसे बनाएं बाई क्रिएटिंग मे बी आईडी, और ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो भी कर लो। और ये सब बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं, ये सब जो कर रहे हैं ना बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं, एंड दे नो इट दैट दे आर मिसयूजिंग, दे नो एवरीथिंग। बट पैसे और व्यूज़ की जो लत है ना वो बहुत बुरी होती है यार, एक बार लग ना जाए, उनको वो लगी हुई है। सो दैट्स द रीज़न कि वो उसमें भाग रहे हैं। बट वो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता क्या वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ते पे दिखा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे उनका काम थोड़ी ना है यार, तो किसका काम है भाई? अगर आपको 10 लाख लोग देख रहे हैं और 10 लाख लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हो? 10 लाख लोग आपकी तरह जुआ खेले? नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको लोग देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप नहीं कह सकते ऐसा कि यार मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, ऐसा कंटेंट दिखाएं जो लोगों में सही एक नज़रिया दे, राइट, लोगों को गुमराह ना करे। तो ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं ये बहुत डेंजरस कैटेगरीज़ थी, और ऐसे ही आजकल लोग देखना ही पसंद करते हैं। लोगों को चाहिए क्या? ड्रामा, लाइफ में ड्रामा होना चाहिए। विदाउट ड्रामा लोगों को पसंद ही नहीं है कंटेंट। तो अगर मुझे मालूम है, मैंने भी इंस्टा पे काफ़ी रील्स डाली, मुझे उन रील्स पे ज़्यादा व्यू आए जिनमें ड्रामा है, उन रील्स पे कोई व्यू नहीं आए जिनमें सोल है, ठीक है, जिसमें कुछ है, ट्रैवलिंग रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन है, जिसमें ट्रैवलिंग का एसेंस है, उस पे कोई व्यूज़ नहीं है। जहाँ पे मैंने नॉनसेंस कुछ भी किया है वहाँ पे व्यूज़ हैं। मैं जनरली करता नहीं हूँ, हो जाता है तो भाई कह नहीं सकते, बट अगेन मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं बोलूँगा, बट मैं इंटेंशनली कभी नहीं करता ऐसा। मुझे मालूम है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है और मैं किस तरह का बंदा, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरी लिमिटेड ऑडियंस है, 2-4 हज़ार लोग देखते हैं और मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है नहीं मेरा, ठीक है, तो मुझे ये सब करना भी नहीं है। मेरे मैक्सिमम 2-3 हज़ार व्यूज़ जाते हैं, इससे ज़्यादा ना व्यूज़ जा रहे हैं, और मैं 4 साल से लगा हूँ। अगर आपको लगेगा कि मैं आज के आज चालू किया हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता तो मैं भी क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियो, क्यूट गर्ल ये सब करके हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने वो किया नहीं है। अब इसका ये कारण नहीं कि हम वो कर नहीं सकते, बट करना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ा अंतर है। करने को बहुत कुछ कर सकता है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही सकता है, बट करना नहीं चाहता, दैट इज़ हिज और हर चॉइस। तो ये जो कंटेंट का ये जो ड्रामा वाला था ना कि ये सब होता है, ये इसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन, और मैं बोलूँगा इसकी वजह से जो मोटो व्लॉगिंग है वो ख़त्म हो रहा है। आजकल सब कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं व्यूज़ के चक्कर में, और सब कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। मोटो व्लॉगिंग का एसेंस मर चुका है, और नहीं मरा है तो मर जाएगा। जिस तरीके से रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का और ऐसे व्यूअर्स का, जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक ये बढ़ते रहेंगे तब तक ऐसे कंटेंट बनता रहेगा और मोटो व्लॉगिंग का पतन निश्चित है। व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मोटो व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, बट दे आर इंटरेस्टेड इन मोटो व्लॉगिंग, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस जनरेशन मोटो व्लॉगर्स, व्हाट आई विल रिकमेंड, गो टू द मोटो व्लॉगर्स जिन्होंने 8, 9, 10 साल पहले चालू किया था। मुंबई के निखल एक हो गए उसमें से, ठीक है, जो काफ़ी फेमस हैं, उनकी आप जाके पुरानी वीडियोस देखना चालू करो। उनको भी आजकल नए में व्यूज़ नहीं आ रहा, बिकॉज ठीक है ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो गई, उन्होंने बीच में अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया, वो सब हुआ, एंड बट अभी भी जो उनकी पुरानी वीडियोस है ना उसमें जो सोल है वो है। तो आप 2 तरीक़े से मोटो व्लॉगिंग को, असली रॉ मोटो व्लॉगिंग को एंजॉय कर सकते हो। जो ऐसे बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखना चालू करो, जिसमें सिनेमैटिक शॉट्स नहीं हैं, ड्रोन शॉट्स नहीं हैं, जिसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, बट वो वाइब है, वो फील है,
वो पर्सनल टच है, वो कनेक्ट है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो जो फीलिंग है ना, जब आप लंच कर रहे हो और आपके सामने वो मोटो व्लॉगिंग चल रहा है कि आप गुवाहाटी में बैठे हो तो आप लद्दाख में बैठे हो, आपको ऐसा फील होता है कि वो जो चाय पी रहा है वो आप ही की हाथ में है कप, तो वो फील बहुत ही अलग है यार। तो आप पुराना कंटेंट कंज्यूम करो पहले, फिर देखो। अगर और भी आपको चाहिए कि मोटो व्लॉगिंग या फिर ट्रैवल आपको वैसा है, तो आप सोलो निकल जाओ, कहीं बाइक उठाओ और सोलो निकल जाओ किसी राइड पे, तब आपको समझ में आएगा कि जो असली मोटो व्लॉगिंग की मैं बात कर रहा हूँ और जो मैं सोल और मैं इसकी बात कर रहा हूँ कनेक्ट की, वो क्या होता है। जो सोलो राइड करोगे ना तो आप अपने आप से मिल जाओगे, फिर आपको वैसा कंटेंट अच्छा लगने लगेगा। आपको ड्रामा, यार ज़िंदगी में बहुत ड्रामा है, हर कोई रिएक्शन दे रहा है, हर कोई पुलिस हर जगह पकड़ रही है, हर कोई स्टंट मार रहा है, हर कोई ऐसा कर रहा है, राइट। बट वही देखते रहोगे तो आप कभी असली बाइकिंग की जो मेडिटेटिव दुनिया है, बाइकिंग की जो सोल है, बाइकिंग का जो सोल है, वो मिस कर जाओगे, आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। सो एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा करो, पुराने वीडियोस देखो और फिर आप जाके ट्रैवल करो। खुद से ट्रैवल करोगे तो बहुत ज़्यादा अनुभव आएगा, बहुत एक्सपीरियंस आएगा और आप समझ पाओगे इसका एसेंस, इसका फील। आजकल हर कोई कैमरा उठा के मोटो व्लॉगर बन रहा है, भाई बचो। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं उनको मैं बोलूँगा सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। व्यूज़ हर चीज़ नहीं होता है, व्यूज़ के लिए जो मोटो व्लॉगिंग का जो दुनिया है उसको आप पूरा मार मत दो यार, ठीक है। पता है भयंकर ट्रैफिक में, बट स्टिल सिंस आई लव राइडिंग मोटरसाइकिल आई एंजॉय माई 1 hour ड्राइव। वो ट्रैफिक में भी हो तो भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती बिकॉज ऑफ माई होंडा हाइनस। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन टू राइड और मज़ा ही आता है क्योंकि जहाँ पे ओपन पैच मिलेगा हम दबा देंगे। यहाँ से हम उतर सकते हैं। ऐसा ही ट्रैफिक डेली रहता है, मंडे टू फ्राइडे, सेम काइंड ऑफ ट्रैफिक, सेम काइंड ऑफ एडवेंचर आई विल से। बट मज़ा है, इसका भी अपना अलग मज़ा है, लॉन्ग राइड्स का अपना अलग मज़ा है। सभी मज़े लेने चाहिए आपको। यू शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन गुड स्टफ। इंडियन आर्मी को मैं यहीं रोकूंगा। बस आपके दिमाग में मैं ये बात डालना चाहता था और आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता था कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और आपकी क्या जिम्मेदारी है। अपने मन की बात आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। बहुत दिन से खटक रही थी मेरे के अंदर कि हम आजकल वैसा कंटेंट क्यों नहीं देख रहे, या फिर हमें आजकल वैसा कंटेंट क्यों मिल ही नहीं रहा है, क्यों मुझे ड्रामा ही मिल रहा, जबकि मैं नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऑलरेडी ड्रामा है यार, मुझे नहीं चाहिए और ड्रामा। बट मुझे वो जो फील है मोटो व्लॉगिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता दिख रहा था। सो आई थॉट टू शेयर विद यू। आपको भी अगर ऐसा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर अपना पॉइंट बताना कि आपको क्या लगता है कि मोटो व्लॉगिंग किस तरफ जा रहा है और आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। चलो भाई, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मेरी दिल की बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ नया कंटेंट लेके, कुछ नए रिव्यूज़ लेके, कुछ और कहानियाँ लेके। बाय बाय।